ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज साधारण समय का 24वां रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, यहोवा के पीड़ित सेवक को परमेश्वर की सहायता का आश्वासन दिया गया है। दूसरा पाठ, याकूब सिखाते हैं कि विश्वास को किसी के अच्छे कार्यों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। सुसमाचार पाठ, संत पेत्रुस ने घोषणा की कि यीशु मसीह हैं और यीशु सिखाते हैं कि जो लोग उनका अनुसरण करेंगे उन्हें अपना क्रूस उठाना होगा। आज के पहले पाठ में पैगंबर यशायाह ने कहा कि सभी प्रकार के कष्टों, उत्पीड़न और लोगों द्वारा अस्वीकार किए जाने के बावजूद ईश्वर उनकी देखभाल करेगा। सभी नबी को इसी प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने ईश्वर पर पूरा भरोसा रखा था। कष्टों और पीड़ा के बावजूद ईश्वर ने उन्हें सांत्वना और शांति दी, जो हमेशा उनके साथ रही। दूसरे पाठ में संत याकूब बताते हैं कि अच्छे कार्यों को विश्वास के साथ करना होगा। अच्छे और परोपकारी कार्यों के बिना आस्था मृत है। संत याकूब ने लोगों को चुनौती दी कि वे बिना काम किए उन पर विश्वास दिखाएं और वह अपने अच्छे कार्यों से अपना विश्वास दिखाएंगे। ख्रिस्तियों के लिए अच्छे कार्य हमेशा विश्वास के साथ होने चाहिए। अच्छे कार्यों से आस्था कायम रहती है। आज का सुसमाचार पाठ हमें बताता है कि यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा कि वह कौन है। उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और दूसरे कहते हैं एलिय्याह, और लोग कहते हैं भविष्यवक्ताओं में से एक। और उसने उनसे सीधे पूछा कि वे कौन कहते हैं कि वह कौन था। पतरस ने उसे उत्तर दिया, तू ही मसीह है। यीशु इस उत्तर से संतुष्ट हुए, परंतु उसने उनसे कहा कि वे इसके बारे में, इस रहस्योद्घाटन के बारे में किसी को न बताएं। सुसमाचार के दूसरे भाग में यीशु ने प्रेरितों को अपनी पीड़ापूर्ण मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बताया। पेत्रोस ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यीशु कभी भी इस तरह की पीड़ा से नहीं गुजरेगा। तब यीशु ने उसे शैतान कहकर संबोधित किया और उसे अपने पीछे रहने को कहा। मानव जाति को बचाने के लिए यीशु के लिए पीड़ा और मृत्यु से गुजरना आवश्यक था। सुसमाचार के तीसरे भाग में यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पीछे चलने को कहा। उसने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करें और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। ख्रिस्त का अनुसरण करने और अच्छा ख्रिस्ती बनने के लिए एक व्यक्ति को कई चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। यीशु का अनुसरण करने के लिए खुद को नकारना होगा। यीशु को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं को अस्वीकार करना होगा। यह बात विरोधाभासी लगती है, लेकिन सच है। आइए हम हर तरह से ख्रिस्त का अनुसरण करें और वह हमें अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हमें हमेशा आपका अनुसरण करने में मदद करें। कठिनाइयों, समस्याओं और कष्टों के क्षणों में भी हमें आपके योग्य अनुयायी बनने में सहायता करें। आमीन।